चंडीगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, कहा 2029 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विरोधी दल विपक्ष में बैठने की आदत डाल लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी की किसानों को सौगात। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ, बोले सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। 2023 से पहले प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का दिया जाएगा जल्द मुआवजा। हरियाणा के सोहना में सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी से हरियाणा की जनता दुखी, विपक्ष को आवाज उठाने पर डाला जा रहा है जेल में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा में दिल्ली की तर्ज पर विकास होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया ऐतराज, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को खत्म करने जैसा, अनुसूचित जातियों को एकजुट रहने की जरूरत। अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत तेज, बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के बाद बाबूराम निषाद ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी आला कमान को दी जाएगी, बेनकाब होंगे दुर्दांत अपराधी। इस हफ्ते संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। शुक्रवार शाम कैबिनेट ने संशोधनों को दी मंजूरी। बिल में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे और विवादित संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन का है प्रस्ताव। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पेश होने पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, कहा मुद्दा भटकाने के लिए आ सकता है बिल, सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया तो कृषि बिल जैसा हश्र होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर संभावित संशोधित बिल पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहले किए गए थे संशोधन, मौजूदा सरकार संशोधन ला रही है, इसके लिए धन्यवाद। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा विपक्षी दल और वक्फ से जुड़े लोगों से मशविरा के बाद बदलाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा। यूपी के कुशीनगर में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। भैंसहा घाट पर बचाव कार्य की जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी मिले, स्कूली बच्चों की पढ़ाई का हाल जाना। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। नर्मदा नदी के पास घाटों पर ना जाने की अपील की गई है। घाट पर बने मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। 12 पुलों के ऊपर से बह रहा है पानी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश के चलते उफान पर नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां भी। बारगी बांध के 13 गेटों से छोड़ा गया पानी। नदी किनारे बने घाट पानी में डूब गए हैं। घाट किनारे इलाके को खाली करा लिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बारिश, जोरदार बारिश के सड़कों पर जलभराव हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भरा है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। भारी बारिश के चलते उफान पर बह रही है नदी। सड़क पर पानी के बहने से गांव के संपर्क टूट गए हैं। महाराष्ट्र के लोनावला में बारिश का कहर। एक वीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा है पानी। श्रद्धालुओं की मुसीबत बढ़ी। कार्ला किले को पानी के तेज बहाव से नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए एकता नगर सेना के 105 जवान तैनात। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी। पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद पावना नदी उफान पर। बांध से 7000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गणपति मंदिर में फिर घुसा पानी। पुणे के बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। हालात का जायजा लिया। यूपी के ललितपुर में लगातार बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा है। राजघाट डैम के 16 गेट खोले जाने के बाद हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। ललितपुर को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है। आवागमन बाधित है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फट गया। चेरवान कंगन इलाके में भारी बारिश से तबाही हुई है। कई घर और गाड़ियां दब गई हैं। इसकी वजह से श्रीनगर एनएच पर आवाजाही बंद। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। भगीरथ शिला तक पहुंचा पानी। जलस्तर बढ़ने से घाटों को खाली कराया गया। सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना ने संभाला मोर्चा। गौरीकुंड के बीच वॉश आउट एरिया में पैदल पुल बनाने का काम जारी है। केरल के वायनाड में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। 206 लोग अब भी लापता। मलबे में दबकर अब तक 361 लोगों की मौत। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक अब तक 700 करोड़ से ज्यादा की क्षति।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से मची तबाही। लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड टीम की ली जा रही है मदद। 31 जुलाई को तेरंग में बादल फटा था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से बह गया कोफ्ता ब्रिज। बादल फटने से आई भीषण तबाही। जगह जगह मलबे की तस्वीर आई सामने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी में बढ़ा जलस्तर। नालों में आई बाढ़। जेवरंग पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। केदार घाटी में सबसे ज्यादा तबाही वाले इलाके में स्निफर डॉग के साथ सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा के बाद लापता लोगों की हो रही है तलाश। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च अभियान। चिड़वासा से 60 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया। मलबा हटाकर चिड़वासा हेलीपैड को सुचारू किया गया है। केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों से नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। बिहार के नालंदा में लोकाइन नदी में अचानक बढ़ा पानी। तटबंध टूटने से दर्जनों गांव में घुसा पानी। राहत और बचाव में जुटी एसडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम भी मौजूद। झारखंड के रांची में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर की सड़कें जलमग्न, गलियों में भरा पानी। भारी बारिश से झरने और बांध हुए ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से उफान पर नदी नाले।